ये जो प्रॉब्लम है आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 28 है और ये प्रॉब्लम हॉट्स प्रॉब्लम में आता है और इसको सीबीएसई ने 2006 में भी पूछा था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रॉम अ विंडो h meters high above the ground of a house in a street, the angle of elevation and the depression of the top and the foot of the another house on the opposite side of the street are theta and phi respectively. Show that the height of opposite house is h ब्रैकेट में 1 + tan थीटा cot phi मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम अ विंडो। ठीक है, विंडो समझते हैं ना, एक घर है जिसका विंडो है, कह रहे फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड। ठीक है, जो ग्राउंड से उसकी हाइट है वो कितनी, h मीटर है। अबव द हाउस ऑफ अ हाउस स्ट्रेट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस। ठीक है, वो हमें दे रखा है तो हमें बताना है, श्योर दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज h1 + tan थीटा cot थीटा, जो भी है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बोला है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एक घर है जिसके पास विंडो है। ये मेरे पास एक घर है, इस घर की पोजीशन को मैं ए बी बोल देता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इसकी हाइट हमें बोली गई है h। इस घर पे h डिस्टेंस पे एक विंडो है और उसी के सामने एक दूसरा घर है। ये दोनों घर सेम पोजीशन पे होंगे, हाइट, ये भी ज़मीन है, ये भी ज़मीन है ना, दोनों पे सेम खड़ा होगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री। ठीक है, सो देखो, जो डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा वो डिस्टेंस इधर भी कवर करेगा, क्योंकि ये इसके मैंने पहले ले लिया। यहाँ पे h है तो यहाँ पर भी h होगा। फिर बोला ये जो घर है, ये घर का ये क्या हुआ, फुट, और ये क्या हुआ, टॉप। तो कह रहे हैं टॉप पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, थीटा है, और जो एंगल ऑफ फुट पे जो बन रहा है डिप्रेशन, वो कितना है, वो कितना बोला गया है, फाई बन रहा है रिस्पेक्टिवली। अगर यहाँ फाई बन रहा है तो यहाँ पर भी फाई बनेगा। प्रॉपर्टी क्लास 6 में आप पढ़ के आए हो, दो अगर लाइन पैरेलल होते हैं, इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल्स होते हैं। पता है, यहाँ पाई है तो यहाँ पर भी फाई होगा। ए बी, जो इस घर की जो डिस्टेंस, इसकी जो हाइट हमें h गिवन है, अगर यहाँ से यहाँ तक h है तो यहाँ से यहाँ तक भी h ही होगा, नो डाउट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास h ही होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी पोजीशन भी हम लेट कर लेते हैं, इस पोजीशन को ए बी सी और इसे हम डी बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक h है। अगर मेरे को ये वाली हाइट पता करनी है, ए बी सी डी ई बोल देता हूँ मैं इसको, सिंस जो अगर मेरे को डी ई निकालना है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये टोटल हाइट को लेट कर लेता हूँ। लेट जो सी डी है उसको मैं कैपिटल H मीटर लेट करता हूँ। तो जो डी ई होगा वो क्या होगा, टोटल माइनस दिस। तो टोटल हाइट मेरी h है और ये वाली हाइट हमारे स्मॉल h है, इतना मीटर। कोई इश्यू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो टोटल हाइट है, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास ये जो हाइट है, टोटल हाइट h, वो क्या है, वी नीड टू शो ओनली। हमें शो क्या करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमें शो करना है सी डी, यानी कि जो टोटल हाइट है h, वो कितनी हमें शो करनी है, वो हमें ये लानी है, h1 + tan थीटा cot फाई। ये चीज़ हमें शो करनी है, क्योंकि जो हमें करना वो भी हमें माइंड में लेके चलना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, जब भी दो ट्रायंगल में बात हो ना, उन दोनों ट्रायंगलों में सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% है। तो एक बार ट्रायंगल ये वाला लो और एक बार ये वाला लो, बात बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल में लेते हैं। ये पता है
ठीक है, और क्या निकालना पड़ेगा हमें, बताओ क्या निकालना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन लेंथ कौन सी है, ये वाली है। आप कहोगे सर ये कॉमन कैसे हो गई, कॉमन इसलिए हुई क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी वजह से कॉमन हुआ। ठीक है, तो ये पता है तो मुझे ये निकालना है। क्लियर। तो देखो एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होती है और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है, तो रिलेशन क्या लगेगा देखो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, और थीटा यहाँ पर क्या है, फाई है। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, एच, और ए सी हमें फाइंड करना है और टेन थीटा। रेसिप्रोकल कर लेते हैं क्योंकि ए सी फाइंड करना है और आपको पता है टेन फाई है। ए सी एच इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 1/10 फाई क्या होता है, कॉट फाई। इज इट क्लियर। सिंस 1/10 फाई इक्वल्स टू कॉट फाई, नो डाउट। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। और आपको पता है ये रूल, आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस सेक कॉट, तो P अपॉन बी है ना, तो ये रूल लग गया। अगेन इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे ये वाला। ठीक है, ये पता है और ये निकालना है क्योंकि इसमें डी ई में ये एच आ रहा है और ये एच हमें फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है और ये पता है। तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल बी ई डी। ठीक है, बी ई डी ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ई डी, और बेस हमारे पास क्या है, बी ई। सिंस बी ई इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा के प्लेस पे थीटा ही है। ए डी हमारे पास है एच माइनस एच, बी जब बी हमने एच कॉट थीटा ये पुट कर दिया यहाँ से क्योंकि ए सी किसके इक्वल है, बी ई के, और यहाँ पे आ गया टेन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस का एच इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का एच, और बाकी आपको आपका रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, आंसर आता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉट फाई टेन थीटा, यही तो हमें प्रूव करना था। इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।